दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। उनमें से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और इसके आगे आप पढ़ते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, वो पीछे के वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं। ये फ्यूचर लास्ट होगा कंडीशनल सेंटेंस का, उसके बाद फिर और आगे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग किसमें? फ्यूचर में। फ्यूचर में पढ़ेंगे। जब इसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो फ्यूचर में क्या लगेगा? इससे पहले प्रेजेंट में लगा था क्या? इज एम आर। पास्ट में क्या लगा था? वॉज वर। और इसमें क्या लग जाएगा? इसमें लग जाएगा विल बी। देखिए, विल बी। अब इसका मीनिंग हम लिख देते हैं। मीनिंग इसका होगा होगी और होंगे। ये दो मीनिंग होगा। और एक मीनिंग इसका होगा हो जाएगा, हो जाएगी और हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इसका मीनिंग लिख दिए हैं, होगा, होगी, होंगे। हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे। अब हो जाएगा का मतलब गो नहीं लगेगा इसमें। ये जो दोनों मीनिंग है, ये दोनों मीनिंग इसका है। विल बी का मीनिंग है होगा, होगी, होंगे, हो जाएगा, हो जाएगी, हो जाएंगे। जब सेंटेंस बनाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो मीनिंग सेट होगा उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी के हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। एक नंबर का सेंटेंस पढ़ते हैं। एक नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं पॉजिटिव पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा विल बी, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं? प्रेजेंट में क्या था? वहां पर इज एम आर था। उसके बाद पास्ट में हम लोग आ गए तो क्या हो गया? वॉज वर हो गया। अब इसमें एक ही हो गया, दोनों मिल गया एक जगह, विल बी हो जाएगा। सब्जेक्ट लाना है, विल बी लाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर कुछ और हो, नाम हो, कुछ भी हो, विल बी लगा देना है। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। एकदम इजी, एकदम आसान है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? अब कोई भी वर्ड लेके आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही विल बी फाइन। देखिए, ही विल बी फाइन। अगर वो बीमार है, हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर ने कहा ही विल बी फाइन, वो अच्छा होगा, वो अच्छा हो जाएगा। जो मीनिंग सेट होता है दोनों में से वो कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो वो अच्छा हो जाएगा। अब कुछ भी मीनिंग ले लेंगे। जैसे आप कहेंगे कि आई विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। आगे और वर्ड बढ़ा दीजिए, वेरी सून। आई सब्जेक्ट हो गया, विल बी आ गया, उसके बाद एक्सपर्ट क्या है? ये अदर वर्ड है, बचा कुछ आगे आ जाएगा। तो आई विल बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश वेरी सून। मैं माहिर हो जाऊंगा अंग्रेजी में वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी, है ना दोस्तों। बन गया, आसानी से बन गया कि नहीं? कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट लेगा जाए। जैसे अगर कहेंगे कि यू विल बी वरीड वन डे। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि यू विल बी वरीड वन डे। आप
एक दिन परेशान होंगे। आप सब्जेक्ट हो गया, विल भी आ गया, उसके बाद वरीड अदर वर्ड हो गया और बचा कुछ उधर आ जाएगा। ये जो वन डे है इसको इधर भी ला सकते हैं, उधर भी ला सकते हैं। इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या कॉमा आएगा, ठीक है ना। तो यू विल बी वरीड वन डे या फिर वन डे यू विल बी वरीड। आप बिल्कुल परेशान होंगे एक दिन, हमारे बारे में परेशान तो होंगे ही, क्योंकि जॉन इलियट साहब ने क्या ही खूब कहा है कि सारी दुनिया के गम हमारे हैं, सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। तो जाहिर सी बात है परेशान तो होंगे ही आप। 2 नंबर का आपका सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद विल लाएंगे, उसके बाद बीच में क्या बढ़ा देंगे, नोट बढ़ा देंगे, ठीक है, नोट बढ़ाएंगे, उसके बाद बी लाएंगे। पॉजिटिव में विल और बी साथ में था। अब यहाँ पर क्या होगा, विल बी के बाद नोट नहीं लगाएंगे, दोनों के बीच में क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। विल और बी के बीच में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लाएंगे। देखिए दोस्तों, तो अब एक आपको भी सेंटेंस ले लें, जैसे हम कहते हैं शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी हैप्पी। देखिए दोस्तों, तो शी विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं होगी। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये वाला ट्रांसलेट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, होगी वाला। और क्या कहते हैं पॉजिटिव में, इंटरोगेटिव वगैरह में ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगे वो बनाना है, जो मीनिंग सेट हो जाए उसी हिसाब से आपको हिंदी ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि वो खुश नहीं होगी, क्लियर हो गया। अब इसको ये ऐसा नहीं कहना है कि शी विल बी नोट, ऐसा नहीं होगा, नोट को बीच में लगाना ही होगा, यही रूल है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे अगर कहें कि यू विल नॉट बी थिन, यू विल नॉट बी थिन, तुम पतली नहीं होगी। मोहतरम ने मोहतरमा से कहा कितना भी कोशिश कर लो तुम पतली होने वाली नहीं हो। मोहतरमा ने एक दिन कहा कि अजी सुनिए, हमारे अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े लेके क्या करेंगे, अलमारी में रखने की जगह भी नहीं है और पहनने की भी जगह नहीं है। ऐसा करते हैं कि कुछ कपड़े डोनेट कर देते हैं, दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो हस्बैंड ने कहा, मोहतरम ने कहा कि क्या डोनेट करना, फेंक दो बाहर। तो मोहतरमा ने कहा कि नहीं जी, दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं भूखी प्यासी औरतें हैं, उनको दे देंगे तो उनका भला हो जाएगा, वो पहन लेगी। तो मोहतरम ने क्या कहा कि जिनको तुम्हारे नाप का कपड़ा आएगा क्या वो भूखी प्यासी रहेगी, इसलिए डोनेट छोड़ो और क्या करो, उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए यू विल नॉट बी थिन, तो तुम पतली नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव हो गया। इस तरीके से कुछ भी कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, कुछ भी किसी टाइप का सेंटेंस बना लेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं बिरयानी ले लेते हैं, बगैर बिरयानी के कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। बिरयानी विल नॉट बी टेस्टी, देखिए बिरयानी विल नॉट बी टेस्टी, तो बिरयानी मज़ेदार नहीं होगी। हो गया, एकदम आसान इजी हो गया कि नहीं। इसी टाइप का सेंटेंस बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेगेटिव हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर का सेंटेंस पढ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इंटरोगेटिव हो जाएगा। 3 नंबर में आप कर लीजिए, 3 नंबर में इंटरोगेटिव। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, विल को पहले कर देना है, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि विल को पहले लेके आया गया, बीच में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लाएंगे। विल बी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, साथ में रहेगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो क्या कहते हैं नई नई शादी होती है तो एकदम साथ में मौज मस्ती तो घूमना धाम होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं अलग होने लगते हैं, वो उधर ये इधर, फिर गुस्सा, फिर क्या कहते हैं पता नहीं वो मैके चली जाए तो हस्बैंड खुश, इस टाइप का होता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल लाएंगे, बीच में सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बी। विल बी को साथ में नहीं लाएंगे। जैसे हमको कहना है कि विल ही बी रिच, देखिए
विल ही बी रिच, सेंटेंस है विल, क्या, अब विल को पहले किए हैं तो क्या करेगा, क्या का मीनिंग देगा, वैसे ही है जैसे इज एम आर को पहले किए थे, वॉज वर को पहले किए थे, उसी टाइप का। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल को पहले करेंगे तो क्या का मीनिंग देगा और गा का भी मीनिंग देगा। क्या वो अमीर हो जाएगा, क्या वो अमीर होगा, दोनों मीनिंग में से कोई भी मीनिंग सेट कर लीजिए। हो गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप कह दीजिए कि विल वी बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। देखिए, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद से अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि विल वी बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, क्या हम लोग, देखिए, क्या हम लोग अंग्रेजी में माहिर हो जाएंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी में माहिर होंगे। बिल्कुल माहिर होंगे दोस्तों, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए और फुल बोलते रहिए, ठीक है ना, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखते भी रहिए गौर से ग्रामर वगैरह को, और क्या कहते हैं वोकैबुलरी वगैरह याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप का बना लेंगे सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस बना लेंगे, जैसे विल शी बी सेंसिबल। देखिए सेंटेंस, विल शी बी सेंसिबल, क्या वो समझदार हो जाएगी, क्या वो समझदार होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो बात आज तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि लड़कियां, एक बात तो ये कि लड़कियां ये कहती हैं कि ये लड़के क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, और दूसरी बात ये है कि फिर वही लड़कियां कहते हैं क्या हम लड़कियां लड़कों से कम है क्या। देखिए ये दोनों बातें आज तक मुझे समझ में नहीं आई। तो विल शी बी सेंसिबल, क्या वो समझदार होगी या हो जाएगी, कोई भी सेंटेंस लाइए, कुछ भी, जैसे अगर कहते हैं कि विल पेट्रोल बी चीप इन आ कंट्री। देखिए, विल पेट्रोल बी चीप इन आ कंट्री, क्या पेट्रोल हमारे देश में सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा। इस टाइप का सेंटेंस बना लेंगे। हो गया दोस्तों, इंटरोगेटिव भी हो गया, एकदम आसान इजी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 4 नंबर पढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। 4 नंबर का आपका सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इसमें क्या करना है, सेम है, विल को पहले करेंगे, बीच में सब्जेक्ट लाएंगे और नोट लाएंगे, नोट के साथ बी लगा दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, विल लेके आ गए, सब्जेक्ट आ गया, नोट भी, वहां पर सिर्फ क्या कहते हैं 3 नंबर में क्या था, सिर्फ बी था, यहाँ पर नोट बढ़ा दिए हैं और अदर वर्ड अपनी जगह पे है, ठीक है ना, एकदम आसान सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जैसे विल ही नॉट बी डिसेंट, विल ही नॉट बी डिसेंट। देखिए, क्या वो शरीफ नहीं होगा, क्या वो शरीफ नहीं होगा। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा ना दोस्तों, कोई भी, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या फिर क्या कहते हैं सिर्फ नेगेटिव हो, तो ये वाला मीनिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सेट होता है, इसको कीजिएगा, और बाकी सब में ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे विल टी नॉट बी टेस्टी। देखिए सेंटेंस, क्या चाय मज़ेदार नहीं होगी। कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बनेगा, बहुत सारा। क्या आप वहाँ नहीं होंगे, क्या मम्मी नाराज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हम लोग कोलकाता में नहीं होंगे। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस होता है, आप अपने हिसाब से बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। अगर इफ़ यू वांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डेफिनेटली यू विल हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। देखिए दोस्तों, विल यू नोट बी डिसलॉयल अगेन। विल क्या हो गया, विल आ गया, बीच में सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, बी आ गया, डिसलॉयल अदर वर्ड, फिर बच्चा कुछ आ गया, ठीक है ना। तो विल यू नोट बी डिसलॉयल अगेन, क्या तुम दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा, बेवफा नहीं होगी। क्या तुम दोबारा बेवफा नहीं होगी, क्या भरोसा, ठीक है।
हम दिल की हंसी तुम समझे नहीं, हम दिल की हंसी तुम समझे नहीं, हो तुम भी हंसी पर दिल की नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर, तो विल यू नॉट बी डिसलॉयल अगेन, क्या तुम दोबारा बेवफा नहीं होगी, इसका क्या क्या है भरोसा है, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, कुछ भी कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे विल एकदम बड़ा बड़ा सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है ना, क्या तुम्हारा दोस्त कल वहाँ नहीं होगा, इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए। विल आई नॉट बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, विल आई नॉट बी देयर, विल शी नॉट बी माई फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस इस टाइप का बना लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा आपका WH पॉजिटिव। सब WH का वर्ड्स आपको पता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, किसमें, प्रेजेंट में भी कर चुके हैं और पास्ट में भी कर चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड लाएंगे, उसके बाद 4 नंबर उठा लाएंगे, सेम उसी तरह है, विल लेके आ जाएंगे, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। देखिए दोस्तों, WH विल, सब्जेक्ट बी, उसके बाद अदर वर्ड। वाई विल ही बी, वाई विल ही बी एंग्री। देखिए दोस्तों, वाई विल ही बी एंग्री, वो क्यों नाराज हो जाएगा, वो क्यों नाराज होगा, इस टाइप का सेंटेंस। WH वर्ड आ गया यहाँ पर, वाई विल आ गया, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद बी है, उसके बाद क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, आराम से बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी बना लीजिए, जैसे वाई विल टी बी, वाई विल टी बी बीटर, बीटर मतलब कड़वा, कड़वी, तो चाय क्यों कड़वी हो जाएगी, वो क्यों उदास होगी, जब हम उसके साथ हैं तो उसको उदास होने का क्या मतलब है, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो वाई विल शी बी सैड, वो क्यों उदास होगी। देखिए दोस्तों, वाई से बन गया, वर्ड चेंज कर देते हैं, जैसे वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी नेक्स्ट वीक। देखिए, वेयर विल यू बी नेक्स्ट वीक, आप अगले हफ्ता कहाँ होंगे, आप अगले हफ्ता कहाँ होंगे। वेयर आ गया, विल आ गया, यू सब्जेक्ट है और बी दोनों के बीच में आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। आसान हो गया दोस्तों। जैसे वेयर विल शी बी टुमारो, वेयर विल शी बी टुमारो, वो कल कहाँ होगी। देखिए, वो कल कहाँ होगी, एकदम आसान है, इजी है, इसमें कोई झोल ही नहीं है। जैसे प्रेजेंट में इज एम आर लगाना था और पास्ट में वॉज वर्ड लगाना था, तो उसमें थोड़ा सा क्या था, झोल था। हाउ ले लेते हैं दोस्तों, हाउ, जैसे हाउ, तो देखिए हाउ WH विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद अदर वर्ड, तो वो कैसे स्वस्थ होगा, वो कैसे तंदुरुस्त होगा, इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हाउ विल यू बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में कैसे माहिर होंगे, मेहनत करेंगे तो माहिर हो जाएंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो माहिर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ विल शी बी हैप्पी, वो कैसे खुश होगी, वो कैसे खुश होगी। उसके खुश होने का राज तो पता ही है, मार्केट लेके चले जाइए, शॉपिंग करा दीजिए, और अगर वो शॉपाहोलिक है तब तो कोई बात ही नहीं है, शॉपिंग कराने के बाद तो उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी। ऐसे ही एक कपल जा रहे थे रास्ते से मार्केट में, और दोनों हाथ में हाथ डाल करके जा रहे थे, तो एक जानने वाले आए और आने के बाद हस्बैंड को उधर ले आ करके पूछा कि भाई इतना दिन हो गया यार तुम्हारी शादी का, इतने साल हो गए, गुजर गए, और कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, देखिए एकदम साथ में एकदम हाथ पर हाथ डाल कर चल रहे हैं आप लोग। तो उसने कहा, हस्बैंड ने कहा कि भाई ये जो नज़र आ रहा है ये प्यार और नहीं है, हम लोग हाथ पकड़ के जो चल रहे हैं इसकी वजह है, रीज़न है, और रीज़न ये है कि जो ही हम हाथ छोड़ते हैं मॉल में घुस जाती जा करके, और क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल में घुस जाती है, दुकान में घुस जाती है, शॉप में घुस जाती है, और बिल्कुल फुल पर्स मेरा खाली कर देती है। इसलिए हाथ पकड़ के चल रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि प्यार है, और क्या कहते हैं हम बच भी जाएँ अपने क्या कहते हैं इससे पर्स खाली करने से। तो ये है राज किसका, हाथ पकड़ कर चलने का।
हाउ विल यू बी स्ट्रॉन्ग, देखिए हाउ विल यू बी स्ट्रॉन्ग, तुम कैसे मजबूत होगे, आप कैसे मजबूत होंगे। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हाउ लगाइए, विल लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, बी लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए। क्लियर है दोस्तों। when will you be kind, जैसे कोई बहुत ज़्यादा कठोर हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो, उसको कह सकते हैं कि when will you be kind, तुम कब दयालु होगे, तुम कब दयालु होगे, तुम कब मेहरबान होगे, इस टाइप का बन जाएगा सेंटेंस। जैसे when, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है when will she be expert in English, वो अंग्रेजी में कब माहिर होगी। एकदम आसान से इजी हो गया कि नहीं, एकदम आसान हो गया, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है। हो गया why हो गया, where हो गया, when हो गया, how हो गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर था 5 नंबर का, ये 4 सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग 4 पढ़े, WH वर्ड में 4 वर्ड्स पढ़े। कौन कौन सा, वाई, वेयर, हाउ और व्हेन। उसका स्ट्रक्चर अलग था जो लिखा हुआ था। अब जो हम लोग 4 पढ़ेंगे WH वर्ड का, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, वो हम लिख देते हैं। वही होगा नंबर 5 वही होगा, WH पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। सबसे पहले WH वर्ड लाएंगे, उसके बाद अब जो है विल भी साथ में हो जाएगा, अब विल भी साथ में हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो WH वर्ड होगा ना, ये साथ में होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, WH वर्ड साथ में होगा तो विल भी डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग पॉजिटिव पढ़े थे, 1 नंबर में पॉजिटिव पढ़े थे, तो क्या था, सब्जेक्ट था, विल भी था, उसके बाद अदर वर्ड था ना, उस वक्त साथ में था, विल भी साथ में था, तो हु के बाद डायरेक्ट विल भी आएगा। क्यों, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट है। जैसे हम कहेंगे कि हु विल बी एक्सपर्ट in English, who will be expert in English very soon। देखिए दोस्तों, तो who will be expert, कौन माहिर हो जाएगा अंग्रेजी में बहुत जल्दी। तो ये कौन, इसी के बारे में बात हो रही है, यही सब्जेक्ट है, यही WH है, इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया, विल भी साथ में आ गया। हो गया दोस्तों। इसी तरीके से क्या ले लेते हैं, व्हाट ले लेते हैं, व्हाट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि व्हाट विल बी special, what will be special in that party। जैसे कोई कहा आपसे कि चलो पार्टी पे चलते हैं, तो आपने पूछा कि what will be special in that party, कि उस पार्टी में क्या खास होगा। देखिए what है, what के बाद will भी आ गया, उसके बाद स्पेशल अदर वर्ड, उसके बाद बचा कुछ आएगा। ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगा, will, what के बाद will भी साथ में आएगा और who के बाद भी will भी साथ में आएगा। क्लियर है दोस्तों, ये दोनों समझ में आ गया। अब आगे आइए दोस्तों, हु और व्हाट पढ़े थे, तो उसके बाद विल भी साथ में आ गया था। इसी तरीके से विच और क्या है, हुज है। देखिए जैसे हम लाते हैं, विच लेके आते हैं, विच लेके आ गए, विच के बाद प्लस क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, पता ही आपको, दोनों मिल के सब्जेक्ट होगा। अब जो है ना विल भी साथ में हो जाएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। देखिए दोस्तों, विच प्लस नाउन, जैसे हमको कहना है कि विच बाइक, दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया, विच प्लस नाउन, विल, विच बाइक, कौन सी बाइक सस्ती हो जाएगी अगले साल। तो देखिए दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया, विल भी साथ में आ गया, उसके बाद बचा कुछ आ गया। ठीक है, कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे विच, तो देखिए कौन सा मोबाइल महंगा होगा अगले महीना। ठीक है, इस टाइप का बना लेंगे, आराम से हो जाएगा। हुज ले लेते हैं, हुज प्लस नाउन आ जाएगा, उसके बाद प्लस करके विल भी आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। देखिए अब ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट, विल भी साथ में आ जाएगा। जैसे हमको कहना है कि हुज वाइफ विल बी सेंसिबल, किसकी बीवी समझदार हो जाएगी, किसकी बीवी समझदार हो जाएगी। बीवी तो वैसे भी समझदार होती है, बीवी तो वैसे भी समझदार ही होती है, हस्बैंड तो बेचारा समझदार होता ही नहीं है। कितना भी समझदार हो, बीवी ने कह दिया कि आप समझदार नहीं हैं, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो हुज वाइफ विल बी सेंसिबल, किसकी बीवी समझदार
हो जाएगी। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो हुज वाइफ हो गया, विल बी हो गया और अदर वर्ड आ गया, ठीक है ना। जैसे हुज इंग्लिश विल बी वंडरफुल। देखिए किसकी अंग्रेजी शानदार हो जाएगी। कुछ भी सेंटेंस ला सकते हैं हुज के बाद। किसका बच्चा, हुज चाइल्ड विल बी, हुज चाइल्ड विल बी ब्रिलियंट। देखिए किसका बच्चा तेज हो जाएगा। हो गया दोस्तों, एकदम आसान हो गया कि नहीं हो गया, सारा हो गया, सारा वर्ड हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग जो पढ़े हैं इससे पहले क्या कहते हैं, हु और व्हाट पढ़े थे, दोनों साथ में, विल भी साथ में था। इसी तरीके से विच प्लस नाउन और हुज प्लस नाउन मिलकर के क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल भी साथ में आ जाएगा। और इससे पहले जो 4 पढ़े थे वाय वगैरह, उसमें विल भी साथ में नहीं होगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट वगैरह आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर का नाम हो जाएगा आपका WH नेगेटिव। WH नेगेटिव कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम 5 नंबर की है, एकदम 5 नंबर की तरह है। WH वर्ड आएगा, उसके बाद विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट लगा के बी लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए दोस्तों WH वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट बी। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 नंबर में भी विल और बी अलग अलग हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट और नोट आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखें, यह आमतौर से वाई से बनेगा, जैसे वाई विल यू नोट बी हैप्पी। वाई विल यू नोट बी हैप्पी, तो वाई WH वर्ड हुआ, विल आ गया, बीच में सब्जेक्ट है, नोट लगा के बी लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड। तुम खुश क्यों नहीं होगे, तुम क्यों खुश नहीं होगे, इस टाइप का सेंटेंस बना लेंगे। कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जैसे वाई विल शी नोट बी, वाई विल शी नोट बी सेंसिबल, वाई विल शी नॉट बी सेंसिबल, तो वो समझदार क्यों नहीं होगी। हो गया दोस्तों, सारा सेंटेंस बन जाएगा आराम से। जैसे वाई विल फूड नॉट बी टेस्टी, वाई विल फूड नॉट बी टेस्टी, तो खाना क्यों मज़ेदार नहीं होगा। आसान, एकदम इजी हो गया। तो दोस्तों हम लोग 6 के 6 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, किसका, फ्यूचर का। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, will he not be good, why will he be good, why will he not be good। देखिए दोस्तों, ये फ्यूचर का 6 सेंटेंस लिख दिए हैं। आप इसको वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे हम लोग किसमें किए थे, प्रेजेंट में भी किए थे और पास्ट में भी किए थे, और फिर प्रेजेंट और पास्ट भी मिला देंगे। ये 6 सेंटेंस हो गया, पहले इसके 6 सेंटेंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पास्ट भी जोड़ देंगे इसमें और प्रेजेंट भी जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। He will be good, he will not be good, will he be good, will he not be good, why will he be good, why will he not be good। आपको इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हल्का सा, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, कभी विल भी साथ में होगा, कभी अलग हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके फिर आसानी से हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, विल ही नॉट बी गुड, वाई विल ही बी गुड, वाई विल ही नॉट बी गुड। ये दोस्तों एकदम ज़बरदस्त है। फ्लुएंसी लाने के लिए आपको इसको रटना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं
तो इस टाइप पकड़ लेंगे, पहले ये याद करेंगे, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, फिर तीसरा मिला देंगे, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, फिर चौथा मिला देंगे, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, विल ही नॉट बी गुड। उसके बाद क्या कर देंगे, पांचवा नंबर मिला देंगे, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, विल ही नॉट बी गुड, वाई विल ही नॉट बी गुड। उसके बाद क्या सारा हो जाएगा, सारा बना लेंगे, ठीक है ना। ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, विल ही नॉट बी गुड, वाई विल ही बी गुड, वाई विल ही नॉट बी गुड। इस टाइप का हो जाएगा। तो ही को चेंज कर देंगे, ही को चेंज कर देंगे, जैसे कह देंगे कि आई विल बी गुड, आई विल नॉट बी गुड, विल आई बी गुड, विल आई नॉट बी गुड, वाई विल आई बी गुड, वाई विल आई नॉट बी गुड। इस टाइप का हो जाएगा। फिर चेंज कर देंगे, कहेंगे यू विल बी गुड, यू विल नॉट बी गुड, विल यू बी गुड, विल यू नॉट बी गुड, वाई विल यू बी गुड, वाई विल यू नॉट बी गुड। हो जाएगा। दे से कर लेंगे, दे विल बी गुड, दे विल नॉट बी गुड, विल दे बी गुड, विल दे नॉट बी गुड, वाई विल दे बी गुड, वाई विल दे नॉट बी गुड। इस टाइप का हो जाएगा, सारा सेंटेंस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अदर वर्ड भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे कहेंगे कि इधर से चेंज उधर भी चेंज, जैसे कहेंगे कि शी विल बी हैप्पी, शी विल नॉट बी हैप्पी, विल शी बी हैप्पी, विल शी नॉट बी हैप्पी, वाई विल शी बी हैप्पी, वाई विल शी नॉट बी हैप्पी। इस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। इधर कुछ भी चेंज कर देंगे आप, इधर भी चेंज कर देंगे। जैसे कहेंगे कि ही विल बी फूल, ही विल नॉट बी फूल, विल ही बी फूल, विल ही नॉट बी फूल, वाई विल ही बी फूल, वाई विल ही नॉट बी फूल। इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे, ये फ्यूचर है, इससे पहले पास्ट पढ़े थे, उसके पहले क्या पढ़े थे, प्रेजेंट पढ़े थे। तो 6 ये हो गया, 6 से पहले, फिर उससे पहले 6, कितना हो गया, 18 सेंटेंस। तो 18 सेंटेंसेस का आप क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले आपको क्या करना है, इसका ऐसी इस टाइप का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना है, इसको फिर इसको फिर उसको, मतलब तीनों को मिक्स करके। कैसे मिक्स करेंगे, जैसे उधर से लेंगे, उधर से ले लेते हैं। जैसे कहेंगे इस टाइप का कि ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट गुड, इज़ ही गुड, इज़ ही नॉट गुड, वाई इज़ ही गुड, वाई इज़ ही नॉट गुड। फिर ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वाज ही गुड, वाज ही नॉट गुड, वाई वॉज ही गुड, वाई वॉज ही नॉट गुड। फिर ये वाला ले लेंगे, ही विल बी गुड, ही विल नॉट बी गुड, विल ही बी गुड, विल ही नॉट बी गुड, वाई विल ही बी गुड, वाई विल ही नॉट बी गुड। इस टाइप का हो जाएगा। दोस्तों जब ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे क्या कहते हैं, जैसे ही इज़ गुड वाला, ही वॉज गुड वाला, उसके बाद ही विल बी गुड। तो फिर क्या, सारा मिक्स करेंगे, सारा मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे खुद ही क्या बनाएंगे सेंटेंस, अगर कोई है तो उसको साथ में लेकर करेंगे, अगर कोई नहीं है तो खुद ही आप अपने से ही बोलेंगे, अपने से हिंदी क्वेश्चन करेंगे और क्या कहते हैं इंग्लिश उसका बनाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं कहीं से भी, आप कहीं से भी ले लेंगे। जैसे प्रेजेंट का कभी WH उठा लीजिए, कभी पास्ट का WH उठा लिए, कभी फ्यूचर का उठा लिए, कभी फ्यूचर का पॉजिटिव हो गया, कभी पास्ट का नेगेटिव हो गया, कभी प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव हो गया। इस टाइप का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे क्या वो वहाँ था, वॉज ही देयर, क्या तुम परेशान थे, वर यू वरीड, क्या वो परेशान हो जाएगा, विल ही बी वरीड। इस टाइप का। फिर क्या कहते हैं, प्रेजेंट भी जोड़ देंगे। जैसे कौन बेवफा है, हु इज़ डिसलॉयल, क्या वो वफादार नहीं था, वॉज ही नॉट लॉयल, कि किसका बच्चा नटखट हो जाएगा, तो हुज चाइल्ड विल बी नॉटी, ठीक है ना, वो क्यों समझदार नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी सेंसिबल। इस टाइप का प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि भाई वहाँ क्या था, व्हाट वाज देयर, ठीक है, किसकी बीवी नासमझ हो जाएगी, हुज वाइफ विल बी सिली। मतलब सबको जोड़ना है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, सबको मिक्स करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिर क्या कहते हैं, फ्लुएंसी आएगी और अच्छे अच्छे सेंटेंस बनेंगे, एकदम फटाफट सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद ही हिंदी सोचिएगा और उसी का क्या करेगा, इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा। हो जाएगा ना दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल।